हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैंने घी निकाला है। ये मक्खन बोल सकते हैं, अलूनी घी बोल सकते हैं। ये मेरा घी निकल गया है और मैं कैसे निकालती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। शहरों में हम गांव का टेस्ट कैसे आता है। ये देखो, मैंने जो मेरे पास दूध रखा हुआ था इसमें मलाई समेत मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा दूध बचा लेते हैं दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ जाती है घर में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। और मेरे पास में 2 दिन की मलाई भी थी, मैं इसको भी डाल देती हूँ। अगर दोस्तों हम 2 दिन से ज़्यादा दिन की मलाई डालते हैं तो हमारा मक्खन भी ख़राब हो जाता है और उसमें स्मेल हो जाती है। अब इसको हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। आज मैं गांव में जैसे निकालते हैं, टेस्ट हमारा तरीका हमारा हो सकता है थोड़ा अलग है, लेकिन टेस्ट वही है, सेम है टेस्ट। आप भी इस तरह से निकाल सकते हैं। एकदम गांव में जैसे मट्ठा मिलता है वैसा ही स्वाद आएगा और घी भी वैसा ही निकलेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। और मैं जिस मशीन से निकालती हूँ मुझे उसके लिए हुए 1.5 साल हो गया है। मुझे उसका इतना फ़ायदा है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग भी अगर गाँव का स्वाद चाहिए तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको मलाई को भी मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको अगर चेक कर लेते हैं, ये हमारा गर्म हो गया है दोस्तों। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर मलाई नहीं जम पाएगी और ये दही भी इनकी अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म रखना है। इतना गर्म कर लेना हमारे पीने लायक। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जामुन भी डाल दिया है, इसको दही को जमाने के लिए। और इसको अब हम रात भर के लिए ढक के छोड़ देंगे। सुबह हम देखेंगे हमारी दही कैसी जमती है। ये रात भर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारी दही कैसी जमी है, एकदम बिल्कुल चक्का सी जमी है। देखो इतनी बढ़िया दही जमी है। अब इसको हम फेंट लेते हैं, एक बार इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसका हम निकालेंगे मक्खन। ये मेरे पास जो मशीन है उसका बॉक्स है, ये उसी के साथ में बॉक्स आता है मशीन के साथ में, जिससे हम घी निकालेंगे। इसको बर्तन को भी धुल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और दोस्तों, शहरों में रह के हमें गांव का अगर चाहिए होता है स्वाद तो हम इस तरह से मक्खन निकाल सकते हैं, क्योंकि शहरों में मक्खन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास दूध बढ़िया आता है, हम डेयरी से दूध लेके आते हैं दोस्तों, जो डेयरी से दूध आता है उसमें मक्खन मलाई जो अच्छी आती है। हमारे घर में मक्खन तो मेरा बेटा खाता है, बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, लेकिन हमारी मलाई बहुत कम खाई जाती है, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए मक्खन निकाल देती हूँ। ये इसके अंदर मैंने ये बर्तन को भी धुल के डाल दिया है। अब मैं मशीन लगा दूँगी। छोटी सी मशीन है और फ़ायदा इसका बहुत बड़ा है। ये वाली मशीन है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास में ये मशीन नहीं है तो आप लोग इस मशीन को ले सकते हैं। बहुत फ़ायदा है इसका दोस्तों। मक्खन निकालने के लिए इतने एकदम बेस्ट है। और इसका मक्खन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लस्सी निकलेगी जिसको मट्ठा बोलते हैं, उसका भी बहुत फ़ायदा है। उसे हम कढ़ी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, हम किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम दही लस्सी का यूज़ करते हैं उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, शहरों में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं इस मशीन को लिए हुए मुझे 1.5 साल हो गया है। मुझे इसका इतना फ़ायदा है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग भी एक बार इससे ख़रीद सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है दोस्तों, बहुत सस्ती है। अगर आपको ये ख़रीदनी है तो आप जो ये ऐप चली हुई है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इनसे अवेलेबल मिल जाती है। अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब डाल देती हूँ। आइस क्यूब डालने से दोस्तों क्या होगा, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। अगर ज़्यादा आइस क्यूब डाल देंगे तो घी निकालने में हमें प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा नहीं डालनी। ये मैंने 7-8 पीस डाल लिए हैं, इसके छोटे छोटे पीस हैं, मैंने ये डाल दिए हैं। और अब इसको मैं चला देती हूँ। सर्दियों में हमें दोस्तों गर्म पानी डालना पड़ता है और गर्मियों में आइस क्यूब डालनी पड़ती है। आइस क्यूब डालने से दोस्तों जल्दी निकल जाता है।
काफ़ी बार हम घी निकालते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता है, लेकिन इसका मज़ा बिल्कुल एकदम गांव के जैसा है और मुझे इसका इतना फ़ायदा मिला है दोस्तों। आप लोग इस मशीन को ख़रीद सकते हैं और ले सकते हैं। अब देखिए हमारा घी निकल चुका है। एक बार और थोड़ी देर और चलाएंगे, सारा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हो जाता है गर्मी में। बहुत गर्मी हो रही है आजकल, इसलिए तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और चलाऊंगी इसको, और इससे बढ़िया घी निकलता है। अगर आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा। और इसमें घी एकदम बढ़िया निकलता है। अब मैं मशीन को बंद कर देती हूँ। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया घी निकल के आया है। ये देखिए, ये मुश्किल से मुझे 8 से 10 मिनट निकली हैं। इसको निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है, घी निकालने में फटाफट घी निकल जाता है। और आपको इसको रोटी पे रखे खाओ, चटनी के साथ में, सब्जी में डाल के, आप कैसे भी खाओ। और इसको कितने दिन तक यूज़ कर सकते हो, हफ्ते 10 दिन तक इसमें कहीं स्मेल नहीं होती है। फ्रिज में रखा रहो, अगर बाहर रखोगे तो दोस्तों गर्मी का टाइम है, ख़राब हो जाता है। लेकिन इसको फ्रिज में रख के आप हफ्ता 10 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें आसानी से घी निकाल दूँगी। मैं एक बर्तन लेती हूँ और उसके अंदर मैं ये घी निकाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया निकलता है और बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बाहर रह के घी निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से घी निकाल सकते हैं, इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। मैं इसको 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी एक बार देखिएगा कैसे निकलता है। मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है तो उसी के लिए मैं निकालते रहती हूँ। दूसरे तीसरे दिन मेरा घी निकल जाता है। और ये जो मट्ठा निकलता है, जिसको लस्सी भी बोल सकते हैं, मट्ठा भी बोल सकते हैं, तो इससे हम कढ़ी बना सकते हैं और कुछ सब्जी में बनाना उसमें बना सकते हैं, रायता वगैरह पे ले सकते हैं। इस मट्ठे का दोस्तों स्वाद एकदम गांव के जैसा आता है। मुझे ये मट्ठा खा के गांव का मट्ठा याद ही नहीं आता है कि गांव का स्वाद कैसा होता है, क्योंकि मुझे वैसा ही स्वाद मिलता है इसका। गांव में दूध को गर्म करते हैं चूल्हे पर, फिर उसको रखते हैं, फिर जमाते हैं, मिट्टी के बर्तन में करते हैं। लेकिन यही सारे स्वाद हमारे इसी एक ही मशीन से सब कुछ हो जाता है। ये देखो मेरा कितना घी निकल के तैयार हो गया है। अब मैं मशीन भी साफ़ कर लेती हूँ, मशीन का भी सारा घी निकाल देती हूँ। कमेंट में आज बताइएगा मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और आप लोग भी अगर ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोगों को ख़रीदनी है तो मैं इसका प्राइस भी बता दूँगी। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत अच्छी मशीन है। मुझे इसको 1.5 साल हो गया इसका यूज़ करते हुए, मुझे कोई भी शिकायत नहीं आई है अब तक। और न हमारी मलाई वेस्ट होती है। पहले दोस्तों मैं क्या करती थी, मलाई को सीधा घी निकालती थी, दूसरे तीसरे दिन वो मक्खन मेरा ख़राब हो जाता था। अब मेरे 2 4 हफ्ते घी रखा रहता है, लेकिन स्मेल नहीं होती है, हम उसको खा सकते हैं। लेकिन वो वाला घी दूसरे तीसरे दिन में स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। और जो हम जमा के निकालते हैं वो हमारा ख़राब नहीं होता है और बढ़िया रहता है, एकदम स्वादिष्ट बनता है। ये देखो मट्ठा है, इससे आप कुछ भी बनाओ, घर में यूज़ करने में आ जाता है। रायता बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं। मैं इसी से कढ़ी बनाती हूँ और कढ़ी भी बिल्कुल टेस्टी कढ़ी बनती है। अभी यहाँ से थोड़ी ही सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये फैल जाता है तो इसको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। अगर